Dear students, in the series of lectures on operation research, we are studying theory of simplex method. तो इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि कब सॉल्यूशन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑप्टिमल होगा. अब अपन यहाँ देखेंगे कि व्हेन द सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड. तो इसके लिए एक थ्योरम अपन प्रूव करेंगे कि इफ एट एनी इटरेशन ऑफ द सिम्प्लेक्स एल्गोरिदम वी गेट जेड जे माइनस सी जे लेस देन 0 for at least one j, and for this j yij is less than equal to 0, I varies from 1 to m, then if the objective function is to be maximized the problem has an unbounded solution. तो यहाँ क्या है कि कोई भी अगर सॉल्यूशन है और जिसके लिए जेड जे माइनस सी जे लेस देन 0 है, साथ ही वाई आई जे लेस देन 0 है फॉर आई 1 to m, तो उस केस में सॉल्यूशन क्या होगा, अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा. ये अभी अपन प्रूव करेंगे. लेट एस बी इक्वल टू एक्स बी वन एक्स बी टू एक्स टी बी एक्स बी एम इज़ ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एल पी पी. मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू सी एक्स, कंस्टेंट्स ए एक्स इक्वल टू बी एंड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एट एनी इटरेशन ऑफ द सिम्प्लेक्स मेथड. ये अपन कंसिडर कर लेते हैं. हियर ए इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन कोफिशिएंट मैट्रिक्स, b equal to basis beta 1 beta 2 beta m, and bx be equal to b, or we can write it sigma x bi beta I j equal to 1 to m equal to b in equation number 1. अब ये सिंपल चीज़ें जो बार बार रिपीट हो रही हैं, मैं उन्हें थोड़ा स्पीड से ही बता रही हूँ आपको, तो ये अब बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कि ये किस तरह से बना. अब ये अपने पास इक्वेशन नंबर आ गई. Then the value of objective function for this basic feasible solution z equal to सी बी एक्स बी, समेशन फॉर्म में लिखेंगे तो सी बी आई एक्स बी आई, आई वेरीज फ्रॉम 1 to m. इट इज़ इक्वेशन नंबर 2. नाउ लेट एल्फा जे बिलोंग्स टू ए नॉट इन बी. यहाँ अपन बी नहीं ले रहे हैं, एल्फा जे जो है ए का एलिमेंट है पर बी का नहीं है. इस ये एंटरिंग वेक्टर है, एंटरिंग वेक्टर इन बी, एंड जेड जे माइनस सी जे लेस देन 0 and yij less than equal to 0 for I equal to 1 to m. तो इस केस में जब अपन रिप्लेस करेंगे b के एक वेक्टर को अल्फ़ा j से a के वेक्टर से, और साथ में ये रिजल्ट आए अपने पास जेड जे माइनस सी जे लेस देन 0 और वाई आई जे लेस देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी i इक्वल टू 1 to m. तो उस केस में क्या होता है, लेट अस सी. लेट लैम्डा बी ए स्केलर, देन ये सिंपल है. यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में अपन ने माइनस अल्फ़ा लैम्डा अल्फ़ा जे ऐड कर दिया और एक बार माइनस कर दिया, वी गेट इक्वेशन नंबर 3. सिंस b इज़ ए बेसिस ऑफ a और अल्फ़ा जे बिलोंग्स टू a, तो अल्फ़ा जे को हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में b1 बीटा 1 बीटा 2 बीटा m के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो यहाँ अपन लिख सकते हैं कि अल्फ़ा जे इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 बीटा आई वाई आई जे. दोनों तरफ माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस लैम्डा अल्फ़ा जे इक्वल टू माइनस लैम्डा सिग्मा बीटा आई वाई आई जे, आई इक्वल टू 1 to m. इट इज़ इक्वेशन नंबर 4. नाउ फ्रॉम 4 3 एंड 4, 3 में से माइनस लैम्डा अल्फ़ा जे की वैल्यू 4 में से 3 में पुट कर दी तो क्या रिजल्ट मिलता है, सिग्मा आई इक्वल टू 1 to m एक्स बी आई माइनस लैम्डा वाई आई जे बीटा आई प्लस अल्फ़ा लैम्डा अल्फ़ा जे इज इक्वल टू बी. इन दोनों टर्म्स में से बीटा आई कॉमन ले लिया. व्हेन लैम्डा ग्रेटर देन 0 देन एक्स बी आई माइनस लैम्डा वाई आई जे इज़ ग्रेटर देन 0. ये कैसे हुआ कि लैम्डा अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा कि एक्स बी आई तो पॉजिटिव है ही, लैम्डा पॉजिटिव है और वाई आई जे नेगेटिव है फॉर एवरी आई, तो ये जो माइनस वाली टर्म है ये पॉजिटिव बन जाएगी क्योंकि लैम्डा प्लस वाई आई जे माइनस, तो ये दोनों मिला के इसको प्लस बना देंगे. इसलिए जो ये एक्स बी आई माइनस लैम्डा वाई आई जे आया है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा जब लैम्डा ग्रेटर देन 0 है. इसको अपन नंबर दे देते हैं इक्वेशन 5. फ्रॉम इक्वेशन 5 वी गेट ए न्यू सॉल्यूशन ऑफ गिवन एल पी पी एक्स बी डैश. तो अब एक नया सॉल्यूशन मिल गया. इसको अब आप जनरल ए एक्स इक्वल टू बी की इक्वेशन से कंपेयर करोगे
तो अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो नया सॉल्यूशन आया है अपना, इसको एक्स डैश बी आई से डिनोट कर देते हैं। एक्स डैश बी आई इक्वल टू एक्स बी आई माइनस लेमडा वाई आई जे, आई वेरीज फ्रॉम 1 to m। अब साथ में एक टर्म और में, क्योंकि अपन ने अल्फ़ा जे को एंटर कर लिया है बी में, तो प्लस लेमडा अल्फ़ा जे, ये बन जाएगा एक्स डैश एम प्लस वन। ये एम प्लस वनथ वेरिएबल हो गया, क्योंकि एक वेक्टर भी नया आ गया है अल्फ़ा जे। तो एक्स डैश एम प्लस वन इज इक्वल टू लेमडा, इसको अपन कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो जैसा अपन पहले बता चुके हैं कि वाई आई जे, सिंस वाई आई जे लेस देन इक्वल टू 0 व्हेन लेमडा इक्वल टू 0, एक्स बी आई माइनस लेमडा वाई आई जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स बी डैश इज़ ए फिजिबल सॉल्यूशन। ये एक फिजिबल सॉल्यूशन है क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं। अब अगर इसको देखें अपन कि ये अगर नंबर ऑफ़ वेरिएबल m प्लस वन हो जाते हैं इसमें, तो क्या होता है कि ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं रहता है, क्योंकि जब भी अपने बेसिस में m प्लस वेक्टर आएंगे तो वो लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएंगे, और लीनियरली डिपेंडेंट होते ही वो बेसिस नहीं रहेगा। तो उस केस में तो ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं रहेगा। लेकिन अगर ये मान लें कि ये वेरिएबल जो हैं लेस देन m प्लस वन है, तो वो कब होगा? जब कम से कम इनमें से एक जीरो बन जाए, एक्स बी आई माइनस लेमडा वाई जे इक्वल टू 0। और m प्लस वन है केस में अपना ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन रहेगा ही नहीं। नाउ कॉरस्पॉन्डिंग टू न्यू सॉल्यूशन एक्स बी डैश, लेट द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज z डैश। अब इस नए वेरिएबल नए सॉल्यूशन के कॉरस्पॉन्डिंग z की जो वैल्यू आती है उसको अपन z डैश से डिनोट कर दें, वेयर z डैश इक्वल टू वही फार्मूला अपने पास सी बी आई एक्स डैश बी आई, एक्स डैश बी आई की वैल्यू पुट कर दें, तो सी बी आई एक्स बी आई माइनस लेमडा वाई आई जे, आई वेरीज फ्रॉम 1 to m, प्लस यहाँ पे लेमडा सी जे और है क्योंकि ये m प्लस वनथ वैक्टर भी यहाँ आया हुआ है, विच में भी रिटर्न एज सी बी आई एक्स बी आई सिग्मा प्लस लेमडा सी जे माइनस सिग्मा आई इक्वल टू 1 to m सी बी आई वाई आई जे। लेमडा के कोफिशेंट को अपन ने कलेक्ट कर लिया इधर। तो फर्स्ट टर्म क्या बन गई यहाँ, सिग्मा सी बी आई एक्स बी आई इक्वल टू जेड, यानी जेड की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू द ओरिजिनल सॉल्यूशन, प्लस लेमडा सी जे माइनस ये टर्म क्या बन गई, सिग्मा बी आई वाई आई जे, इसको अपन ने जेड जे से डिनोट कर रखा है, यानी जेड डैश इक्वल टू जेड माइनस लेमडा जेड जे माइनस सी जे। ये नोटेशन आप जानते हैं क्या है। सिंस जेड जे माइनस सी जे लेस देन 0, तो अब देखो क्या होगा, अगर ये नेगेटिव है तो बाहर माइनस है, इसको प्लस बना देगा क्योंकि लेमडा अपना पॉजिटिव है। अब जैसे जैसे आप लेमडा की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, जेड प्लस समथिंग, फिर बड़ा वैल्यू ले लिया तो जेड प्लस कुछ और बड़ा, फिर और बड़ा ले लें तो जेड प्लस कुछ और बड़ा, तो जेड डैश क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इसको अपन आर्बिट्रेरी वेरी लार्ज चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैन बी मैक्सिमाइज आर्बिट्रेरीली, सो द सॉल्यूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम इज़ अनबाउंडेड। तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, अभी 1 आया है, फिर 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, जैसे जैसे लेमडा की वैल्यू बढ़ाएंगे जेड डैश की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो अपना जो सॉल्यूशन है वो अनबाउंडेड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये किस केस में हुआ, जब जेड जे माइनस सी जे आपका नेगेटिव आ जाए और साथ में वाई आई जे इज़ लेस देन 0 फॉर एवरी आई। तो ये थी वो थ्योरम जिससे अपन ये पता लगा सकते हैं कि ये जो अपना सॉल्यूशन है ये अनबाउंडेड है। तो ये जो थ्योरम्स अभी मैंने आपको कराई हैं, इन सब को अपन सिंप्लेक्स मेथड में यूज़ करेंगे। तो इनको आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए, एक एक को आप अपने आप करके देखिए, और कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। थैंक यू।